अब पुण्यात्माओं, अभी तक जिस भी संत या महंत या ऋषि महर्षि की व्याख्या सुनी, वो यही कहते पाए कि वह किया हुआ कर्म प्रारब्ध अच्छे या बुरे ये तो भोगने ही पड़ते हैं, भोगने से ही अंत होता है, इनका कोई विकल्प नहीं है। अर्थात परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते। एक तरफ तो उनकी ये सिद्धांत है, ये थ्योरी है, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं वेदों में जो लिखा है वो सत्य है, वेदों में जो लिखा वो अटल है, वो सत्य है। तो पुण्यात्माओं, यदि वेदों में ही ये लिखा हो कि परमात्मा घोर पाप भी नाश कर सकता है, तो उन संतों ऋषियों और महर्षियों का जो सिद्धांत है, तो वो क्या हुआ, वो दंत कथा हुई, वेद विरुद्ध हुई। तो वो अज्ञानी थे, उनको ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था। उसके लिए आपको एक झलक दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को दास केवल पढ़ कर सुना रहा है, और उन संतों ऋषियों के अपने अनुभव की जो पुस्तकें हैं, जो उनके विचार हैं, वो भी पढ़ कर सुना रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा, और उन दोनों को तुलनात्मक तरीके से आपके रूबरू करा रहा है। कई अनजान व्यक्ति सुनी सुनाई कह देते हैं कि रामपाल तो निंदा करता है लोगों की, दूसरे संतों की निंदा करता है। ये कभी नहीं हो सकता। इतना अनजान नहीं है रामपाल कि मैं किसी संत की या भगत की निंदा करूं। निंदा का जो फल है मुझे पता है, कितना भयंकर पाप लगता है। तो ऐसी गलती रामपाल नहीं कर सकता। हाँ, ये पुण्य का कार्य है, ये अवश्य करूँगा। जैसे एक समय किसी ने 500 के नोट नकली बना लिए, और सरकार ने क्या किया था कि उन दोनों असली और नकली नोटों को ऐसे टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, दोनों को, नकली और असलियों को बराबर दिखाया था। उनकी पहचान बताई थी जनता को कि ऐसी जो जिसके अंदर है ये नकली है, ये ओरिजिनल है। इस नकली को छोड़ देना, इसको त्याग देना, फेंक देना, आगे से ठगी में मत आना, उसको नहीं लेना, और ये ओरिजिनल की पहचान है, ऐसे नोट रखिए, तुम्हारा लाभ होगा, इससे तुम्हें हानि होगी। तो क्या सरकार निंदा कर रही थी? नहीं, एक महा उपकार किया। ऐसे ये दास कर रहा है। आप जी नकली नोट लेकर के लिए फिर रहे हो, गलत नाम जाप कर रहे हो, गलत ज्ञान आपके हृदय में भरा हुआ है। ये दास आपको ओरिजिनल नोट, ओरिजिनल सदग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र पांचवा वेद जो सच्चिदानंद घन की वाणी, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र पुराणों को आपके समक्ष दिखा रहा है। अब आपको इन ऋषि महर्षियों की के सिद्धांत दिखाता हूँ तो पता चलेगा ये कितने विद्वान थे। इन्होंने भट्ठा बैठा दिया मानव जीवन समाज का, सर्वनाश कर गए ये भक्तों का, श्रद्धालुओं का, अनुयायियों का, सबको उल्टे मार्ग पर लगा दिया, उल्टे ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान में ठोक ठोक कर भर दिया। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें आपको इन देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के विचार सुनाते हैं। ये देखिएगा, ये है 5वां स्कंध, संक्षिप्त देवी भागवत, 282 पृष्ठ। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, ये देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। अब 283 पृष्ठ पर हम अपने काम की चीज पढ़ेंगे। प्रारब्ध कर्मों का अभाव
बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद ही अनुभव करें। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। अब ये है देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के विचार कि जो भी प्रारब्ध में सुख या दुख हैं वो भोग कर ही समाप्त होंगे। और साथ में कह रहे हैं कि दुख में भी सुख का ही अनुभव करना चाहिए। अरे भले आदमी पेट में दर्द हो जाए और किलकी मारे और फिर उसमें कैसे सुख का अनुभव करे। दिन की अकल देखो कौन से गांव गई थी। पेट के दर्द की टेबलेट मिले, वो औषधि मिल रहा है, वह रोग उस दर्द ने मिटावे। जब सुख का अनुभव किसी बौड़ी बूझ सोच थी, अरे ये महर्षि जगत गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु। फिर पढ़िए, कहते हैं दुख में भी सुख का अनुभव करे। अरे सुख में तो हो जा, पर दुख में क्यों करो। दुख का तो कोई समाधान हो जब तो सुख में परिवर्तित होगा। देखो फिर पढ़ के, प्रारब्ध कर्मों का अभाव भोगने बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकती। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। सुख और दुख दोनों, ये दोनों क्रमशः पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव हो करें। यानी सुख ना हो और दुख हो तो दुख में भी कहते सुख का ही अनुभव करें। ये तो बड़का की बात थी, कति जिसने क्या है गाना भी रहा हो। ये ऐसे इन महर्षियों के विचार। अब आगे देखो राक्षसों के गुरु के विचार, शुक्राचार्य के। ये देखिएगा चौथा सकंद, शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों को साफ, 243 पृष्ठ, यहाँ से पढ़ेंगे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी ने बताया था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल जाना ही पड़ेगा। यह समय बदलता रहता है। कुछ ही दिनों पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब कर लो बात इन गुरुओं की। अरसर दालोकी से बोले वाले थे, ऊपर तो शुक्राचार्य डींग मार रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने सत मंत्रों के प्रभाव से तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, पाताल नहीं जाओगे। और तुरंत ही पासा पलट गया। कहते एक बात मैंने सुनी है ब्रह्मा जी के मुख से, उन्होंने बताया भाई जो होनहार है वह तो हो करेगी, उसने कोई नहीं टाल सकता, और तुमने पाताल तो जाना ही पड़ेगा। अब बता इनका कित रोए इनने। और श्रद्धालु फिर भी न गुरु जी बताया करते, अरे थरा गजब ये ऐसे मार्गदर्शक थे हमारे।